सुरेश पांडे सर, जो कि एक प्रसिद्ध आई सर्जन हैं, डायरेक्टर हैं सुई नेत्रालय के, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। Thank you very much. Department of Commerce Attendant यूनिवर्सिटी कोटा के सेमिनार हॉल के इस सुंदर से भवन में आज परिचर्चा हो रही है और टॉपिक है अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज योर कैंपस एडवेंचर। इस कार्यक्रम पर मंच पर विराजमान प्रोफेसर कैलाश सोडानी सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मीनू माहेश्वरी मैम, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनीता सुखवाल मैम, सीए स्टैंडर्ड सर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, डॉक्टर and dear participants, unlocking the opportunities एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज मैं आपके समक्ष कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं। टॉपिक है अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति साल का है वृक्ष बनने की सारी संभावना छुपी होती है। यदि उस सीड को हम पानी और खाद के माध्यम से नर्चर करते हैं तो वो सीड एक विशाल का बरगद का पेड़ बन सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी वो टैलेंट छुपा हुआ है, उस सीड के रूप में विद्यमान सारी प्रतिभा छुपी हुई है। केवल जरूरत है उस प्रतिभा को आइडेंटिफाई करने की और खाद पानी देते हुए उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने की। ईश्वर ने एक चीज हम सबको बराबर दी है, चाहे कोई ठेले पर सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई चाय की दुकान पर चाय बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे दुनिया की सबसे अमीर। टाइम हर दिन 14 से 40 मिनट का टाइम हमको ईश्वर ने बराबर दिया है। अब हम किस प्रकार से अपने टाइम को यूज करते हुए इन 7 सूत्रों के माध्यम से अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल, हम अपना पोटेंशियल ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, ये 7 चीजें मैं आपको ABCDEFG से बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज है ए मीन्स एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारा क्या एटीट्यूड है, दृष्टिकोण क्या है। किसी कवि की पंक्तियां हैं, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण दिए जाते हैं, बाधाओं की क्या बिसात जब रुख तूफान बदल सकता है। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ए मींस एडेप्ट फॉर न्यू एनवायरनमेंट। जब भी आप अपना अनलॉक करते हैं पोटेंशियल, तो हमेशा नए वातावरण के प्रति आप एडेप्ट करते चलें। दूसरा पॉइंट है बी मींस बी प्रोएक्टिव, बी योर बेस्ट वर्जन। स्टीफन कोवी ने एक बुक लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें एक हैबिट है बी प्रोएक्टिव। वक्त का इंतजार मत करें, प्रोएक्टिव बने, बी योर बेस्ट वर्जन। हमेशा धीरे धीरे सुधार करते हुए अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाते चलें। सी मींस कॉन्कर चैलेंजेस। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर मुसीबतें या चैलेंजेस नहीं आए हों, लेकिन बाधाओं की क्या बिसात जब रुख तूफान बदल सकता है। तो कॉन्कर योर चैलेंजेस। और इस दिशा में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है मछलीपट्टनम। वहाँ एक बालक का जन्म होता है। वो बालक जन्म से अंधा होता है। पिता और माता पिता मछली पकड़कर जैसे तैसे अपना काम करते हैं। पड़ोसियों ने, कई मिलने वाले रिश्तेदारों ने उनको सलाह दी कि ये तो जन्म से अंधा है, इसको तो नाव में ले जाके और समुद्र में आप इसको फेंक दो। लेकिन माता पिता का इस प्रकार की हिम्मत नहीं अपने बच्चे को फेंकने की। वो बच्चा ब्लाइंड स्कूल में पढ़ता है। धीरे धीरे जब साइंस लेने की बात आती है तो कोर्ट केस हो जाता है और कोर्ट केस के बाद उसको विजय मिलती है। फिर वो MIT से अपनी पढ़ाई करता है
था वो बच्चा या नहीं गैस? श्रीकांत बोला। श्रीकांत बोला आज बोलेंट इंडस्ट्री के संचालक हैं। बोलेंट इंडस्ट्री के माध्यम से उन्होंने 500 से अधिक दृष्टिहीन व्यक्तियों को जॉब पे रखा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्करिंग चैलेंजेस। उन्होंने कभी हार न मानी अपने हौसलों के आगे। और अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है डी। डी मीन्स डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप। आज भी आदरणीय श्री योगेश जी मेंटरशिप की बात कर रहे थे, और मेंटरशिप तभी मिलती है जब आपके रिलेशन अच्छे होंगे। जब मेंटर्स से आप अच्छी तरह से कोई बात को सीखना चाहेंगे तो मेंटर सिखाएंगे आपको। थॉमस अल्वा एडिसन वैज्ञानिक का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने 100 से ज्यादा आविष्कार किए थे और कई उनके आविष्कार पेटेंट हुए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जब बचपन में छोटे थे तो एक बार उनके स्कूल में टीचर्स ने एक नोट लिख के दिया, और उस नोट में लिखा कि योर चाइल्ड इज मेंटली रिटार्डेड एंड वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स टू ट्रेन हिम। और वो उस नोट को उन्होंने फोल्ड करके लिफाफे में बंद करके बोला, यू गिव इट दिस एनवेलप टू योर मदर। थॉमस अल्वा एडिसन ने उस नोट को अपनी मम्मी को दिया। मम्मी ने पढ़ा, मम्मी को की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने पूछा, मॉम व्हाट हैव यू रिटन इन दिस नोट? मम्मी ने बताया कि आपका बच्चा जीनियस है, और उस जीनियस बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप उसको घर पे पढ़ाएं। समय गुजरने लगता है, जब एक बार एक दिन मम्मी की डेथ हो जाती है, और जब थॉमस अल्वा एडिसन उनकी अलमारी को साफ करते हैं तो वो पन्ना, वो एनवेलप निकलता है, और जब वो पढ़ते हैं उस नोट में जो टीचर्स ने लिखा था, प्रिंसिपल ने लिखा था, स्कूल के हेड ने लिखा था, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिस इज नोन एज मेंटरशिप। मेंटरशिप की पावर एक ऐसी पावर है जो जीवन में चमत्कार पैदा कर सकती है। और अगला पॉइंट है ई। ई मींस इवॉल्व बियॉन्ड द क्लासरूम। इवॉल्व बियॉन्ड द क्लासरूम। जब हम क्लास में कोई चीज पढ़ते हैं, लेकिन सफलता के लिए हमें सभी लोगों का सहयोग जरूरी है, तो हमें कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करना है, लगातार होती रहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गो। जी मींस गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छुपी हुई है। आवश्यकता उतनी है कि हम उस प्रतिभा को पहचानें, उसको डेवलप करें, और डेवलप करके आगे बढ़ें। और अपनी टॉक को समाप्त करने से पहले एक सुनाना चाहता हूँ जो से संबंधित, और संबंधित है। आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कई लोगों ने सुना होगा, लेंस लगता है। आप लोगों को पता नहीं होगा लेंस का आविष्कार कितना मुश्किल था। जो लेंस आज पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन किया जाने वाला ऑपरेशन मोतियाबिंद ऑपरेशन है। पूरे विश्व में एक साल में लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों की आंखों में लेंस लगता है। इट्स वन ऑफ द कॉमन सर्जरी डन ऑन द ह्यूमन बॉडी। मुझे लेंस के आविष्कारक डॉक्टर हेरोल्ड रिडले के साथ काम करने का मौका मिला, और मैंने उनके साथ काम किया, और जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए। और ये कहानी थी वर्ल्ड वॉर 2 की। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, दिन था 15 अगस्त 1942, और वर्ल्ड वॉर जिस प्रकार से आज का सबसे उन्नत जो फाइटर जेट है वो राफेल जेट मान सकते हैं, उसको भारत के पास उपलब्ध है। और इसी प्रकार से जो इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स थी, उसका सबसे उन्नत जेट था उस समय, सबसे एडवांस जो फाइटर जेट था उसका नाम था हॉकर हरिकेन। हॉकर हरिकेन सबसे उन्नत जेट था रॉयल एयरफोर्स के पास। और जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया, तो एक जिस प्रकार से हमारे अभिनंदन जी थे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उतरे थे, उसी प्रकार से उस समय गार्डन माउस क्लीवर नामक एक सबसे ट्रेन फाइटर प्लेन पायलट थे। उनको आदेश मिला कि आप तुरंत जाओ जर्मनी को रोको, क्योंकि जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। 15 अगस्त 1942 को जाते हैं, और जल्दबाजी में जैसे ही वो जाते हैं तो वो हॉकर हरिकेन स्टार्ट नहीं होता है, तो उनको आनंद फानंद में दूसरा हॉकर हरिकेन दिया जाता है कि आप उस पे लेके जाओ।
और जल्दबाजी में अपना जो सेफ्टी किट होता है, जो गॉगल्स होते हैं, जो पूरा सेफ्टी का वो सामान होता है, वो हेलमेट होता है, वो लगाना भूल जाते हैं। जैसे वो जाते हैं तुरंत जर्मन मशीन गन से गोला दाया जाता है और हॉकर हरिकेन समरसॉल्ट, चूंकि एक्सपर्ट थे वो, उन्हें समरसॉल्ट करते हुए इजेक्ट कर जाते हैं। इसी बीच उनकी आंखों में कुछ टुकड़े, उस जो एक्रिलिक के टुकड़े होते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि मशीन गन टकराती है और टुकड़े चले जाते हैं। जब वो आईसीयू में एडमिट होते हैं, लगभग 1 महीने के बाद उनको होश आता है। उनकी लेफ्ट आई पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है, और राइट आई जो कि उनकी ओनली आई बचती है, उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। उनका नाम होता है डॉक्टर हेरोल्ड रिडली। डॉक्टर हेरोल्ड रिडली देखते हैं और उनको एक इंसिडेंस याद आता है कि कुछ समय पहले, लगभग 5 साल पहले, एक मेडिकल स्टूडेंट आया था, उसका नाम था स्टीफन पेरी। उसने बोला कि उसने ऑपरेशन किया मोतियाबिंद का, उस समय लेंस डलते नहीं थे, मोटा चश्मा लगता था, कि उसने बताया कि इट्स अ पिटी इफ यू कैन नॉट रिप्लेस द नेचुरल लेंस विद आर्टिफिशियल लेंस। तो डॉक्टर हिटले को बड़ा अजीब सा लगा कि ये मेरा मेडिकल स्टूडेंट है, ऊटी के अंदर इतने सारे स्टाफ हैं, सिस्टर हैं, सबके सामने ये इंसल्ट कर रहा मेरी। उसने बोला गेट आउट, बाहर भगा देते हैं उसको। फिर रात को जब जाते हैं तो सोचते हैं मेडिकल स्टूडेंट बात तो सही कह रहा था। तो वो इम्प्लांट जो सीड था, वो बीज था, वो उस मेडिकल स्टूडेंट ने 1939 में बोया था। उसके बाद 1942 में जब जैसे वो पेशेंट को इलाज करते हैं गार्डन हाउस क्लीवर का, तो वो ऑपरेशन के लिए लेंस बनाते हैं और उसमें रेनर का की हेल्प लेते हैं, और ये सारा ऑपरेशन सीक्रेट में होता है, क्योंकि उस समय जो बड़े डॉक्टर थे, न्यूफील्ड आई हॉस्पिटल के जो चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर सर स्टीवर्ट ड्यूक एल्डर। तो वो उन्होंने अपनी किताबें 11 वॉल्यूम लिखी थी, किताबें आंखों की 11 वॉल्यूम, आंख जितना छोटा सा आंख, लेकिन उसने 11 वॉल्यूम उन्होंने किताबें लिखी थी। उस किताब में लिखा था उन्होंने ऑकुलर ट्रॉमा में कि आंख से कोई भी फॉरेन बॉडी निकाली जाती है, आंख में अंदर नहीं छोड़ी जाती है। तो चूंकि डॉक्टर रिडले लेंस डाल रहे थे, ये एक तरह की फॉरेन बॉडी है, तो उन्होंने बोला कि इस चीज को बंद करो, इसको ये चीजें चलेगी नहीं यहाँ पे। तो डॉक्टर रिडले को वो जो क्वीन एलिजाबेथ होती है उनसे बोल के उनको अफ्रीका भेज देते हैं। डॉक्टर अफ्रीका में 2 साल काम करते हैं, वापस फिर इंग्लैंड लंदन आते हैं और वापस रिसर्च जारी करते हैं। और कठिन संघर्षों के बाद पहला लेंस इम्प्लांट किया था उन्होंने नवंबर 1949 में, और यूएस एफडीए जो अमेरिका की एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इसको मान्यता दी 1982 में। अब सोचिए कितना लंबा संघर्ष था, कितना लंबा, 1950 से लेकर 1932 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके आज उस प्रोसीजर को मान्यता मिली जो सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा की जाने वाली प्रोसीजर है। तो ये है ओवरकमिंग द चैलेंज। जब आपका कोई काम में पैशन होता है, जब किस चीज को आप पैशन में काम करते हैं, तो फिर संघर्ष भी बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए लोग कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर फ्यू आवर्स, गो एंड ईट सम डिलीशियस फूड। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर say for few hours, go and watch some movie. If you want to be happy for 1 day or 1 week, go and take some vacation. If you want to be happy for 1 month, get married. And if you want to be happy for lifelong, you love your work. अपने काम से प्रेम करना सीखो. Be passionate about your work, and then you will be happy with your life. Thank you so much, sir. Thank you very much.